तो गाइस लोकी जिसे हम सभी ने एक मिस्चीवियस विलेन की तरह जाना अब बन चुका है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। एंड एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के अंदर जहां मल्टीवर्स कोलैप्स होने वाला है, लोकी वहां पर जस्ट सर्वाइवर नहीं होगा, वो होगा एक मेन की एस्पेक्ट, क्योंकि लोकी एमसीयू का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बनेगा इन अपकमिंग मूवीज के अंदर। एंड गाइस अगर तुमने लोकी सीजन 2 का फिनाले देखा है तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये बंदा अब किसी नॉर्मल सुपर हीरो का आर्क का पार्ट नहीं है, क्योंकि जब सब कुछ कोलैप्स हो रहा था, जब हर टाइमलाइन इरेज हो रही थी, जब इवन सिल्वी तक वैनिश हो रही थी, तब भी लोकी वही खड़ा था। क्यों? क्योंकि लोकी अब टाइम से बंधा नहीं है, क्योंकि उसकी टाइम स्लिपिंग एबिलिटी ने उसको एक ऐसा बीइंग बना दिया है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ महसूस कर सकता है एंड मल्टीवर्स की इनफाइनाइट टाइमलाइंस में वो ट्रैवल कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अब टाइम का स्लेव नहीं है, वो उसके ऊपर है। अब ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एमसीयू में किसी का मरना एक इवेंट होता है एक स्पेसिफिक टाइम और स्पेस कोऑर्डिनेट में, बट अगर कोई टाइम से फ्री हो जाए तो उसका मरना टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता। एंड इसीलिए लोकी अब एक मेटा एंटिटी बन चुका है। और इसी वजह से जब एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर लोकी ऑलरेडी इतना पावरफुल है तो उसका रोल क्या होगा। एंड इसका आंसर जान के तुम भी हैरान हो जाओगे। अब डॉक्टर डूम जिसकी बात हो रही है एवेंजर्स डूम्सडे में, वो एक मल्टीवर्सल थ्रेट है एंड उसका ऑब्सेशन हमेशा से ही पावर, कंट्रोल और डेस्टिनी के ऊपर रहा है। अब इमेजिन करो एक सीन के अंदर जहां डूम और लोकी मल्टीवर्सल ट्रीज के पास आता है एंड वो चाहेगा टाइम लूम का कंट्रोल लेना, एंड तब होगा एमसीयू का सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट लोकी और डूम के बीच। एंड यही मोमेंट होगा टर्निंग पॉइंट, जब लोकी समझेगा कि डॉक्टर डूम का राइज, मल्टीवर्स का कोलैप्स एंड कैंग का फॉल सब एक नैरेटिव पाथ का पार्ट है, बट लोकी विल नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द स्टोरी बिकॉज ही विल बिकम द राइटर। एंड यही तो होता है गॉड ऑफ स्टोरीज, वो जो कहानी को समझता है, जिसका कोई स्क्रिप्ट बाइड नहीं कर सकता। एंड एमसीयू कॉमिक्स में भी एक लोकी था फ्रॉम द डिस्ट्रॉयड सेवेंथ मल्टीवर्स, एंड वो एक एनोमली था, एक ऐसी चीज जो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहा था। बट लोकी किसी भी कहानी का पार्ट नहीं था, तो उसे कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता। एंड टोटल नैरेटिव फ्रीडम। एंड एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर भी हमें इसी कॉन्सेप्ट को शायद देखने को मिलेगा। एंड वैसे इस बारे में तुम्हारा क्या राय है मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।